क्या आप भी किराए के मकान में रहकर थक चुके हैं? बार बार किराया देना या घर को बार बार बदलना, कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत या फिर हमेशा 2 BHK में रहकर परेशान हो चुके हैं और अब अपने घर में जाना चाहते हैं। मात्र 5 मंगलवार ये उपाय करके देखिए, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और 5वें मंगलवार तक तो हो सकता है आप अपने घर में हो या फिर भूमि पूजन करते हुए या प्रॉपर्टी अपने नाम लिखते हुए नजर आए। एक बार अपने पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी पर भरोसा करते हुए ये उपाय मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय करके देखिए, आप अपना इसी जीवन में इसी उम्र में अपना खुद का मकान ले लेंगे। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो तो उसके बाद हम अपने घर में ही जाकर रहें, अपने परिवार के साथ, सुख संपत्ति के साथ, पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन क्या हो अगर 5 मंगलवार करके आप अपने इस सपने को बुढ़ापे में नहीं बल्कि इसी समय ही पूर्ण कर लें? तो आज का ये उपाय आप ही के लिए है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्या इस उपाय में करना होगा, कैसे करना है, कितनी बार करना है, हर चीज बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपको अपनी एक मनोकामना फेस्ट करनी है। मैनिफेस्ट करने से होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को प्रेजेंट टेंस में कमेंट सेक्शन में लिखता है तो कई सारे लोगों की वहां पर अर्जी लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है और इसकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ एक चीज और होती है, जब कोई भी व्यक्ति कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना लिखता है तो लाखों भक्त उस कमेंट को पढ़ते हैं और कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना कहते भर से ही पूर्ण हो जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर लिखिए। देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक तो नारियल, जिसे कि श्रीफल भी कहा जाता है, ये अपने आप में ही माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और इसी के साथ आपको सिर्फ एक चीज और चाहिए, वो है शक्कर, यानी कि मिठास, शुभता। जब ये दोनों चीजें मिलती है तो आपको मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति बढ़ाकर देकर जाती है। तो आपको इस काम को करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजों की आवश्यकता है। एक तो आपको कटा हुआ नारियल लेना है, सूखा नारियल, और दूसरा आपको मुश्किल से 250 ग्राम इसमें चीनी लगेगी, वो लेनी है। यानी कि इस उपाय को करने के लिए मैक्सिमम आपका खर्चा 70-75 रुपए एक बार में खर्च होगा, या फिर उससे भी कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शक्कर हमें बहुत ही कम मात्रा में लेनी है और आधा कटा हुआ इसके लिए आपको नारियल लेना है। ये नारियल आपको कहीं गोला कहा जाता है, कहीं पर गड़ी इसे कहा जाता है, तो आप कहीं पर भी दुकान से इसे लेकर आ जाएं। साथ ही में शक्कर लेकर आनी है आपको और इन दोनों चीजों को आपको रख लेना है और ये काम आपको सुबह के समय में ही करना है। पहले मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे घर के आसपास में पीपल का जो पेड़ है वो हमें कहां पर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि मंदिर में वो जो है पेड़ नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर होना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में पेड़ होते हैं वहां पर एक चबूतरा टाइप का बना होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमको ऐसी जगह चाहिए जहां पीपल का पेड़ हो और वहां पर आसपास में मिट्टी लगी हो, मिट्टी बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी का ही इस उपाय में खास रूप से जो है भूमिका रहने वाली है। तो करना क्या होगा, सुबह के समय में पहले मंगलवार के दिन आपको उठना है, न चाय पीनी है, न पानी पीना है, न किसी से बात करनी है, सिर्फ आपको सुबह के समय में उठना है। समय की बात तो किसी भी समय जब भी आपकी नींद खुले तब आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे से पहले करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, आपको सुबह के समय में उठना है। नारियल का गोला जो ऊपर की भाग है उसकी कटे हुए होनी चाहिए, एक कटोरे के रूप में जो होता है, नारियल का गोला आपको लेना है और शक्कर लेनी है और इन्हें दोनों को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब वहीं पर बैठ कर ही आपको इस नारियल के गोले में शक्कर भरनी है। देखिए, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि चींटियों को लोग शक्कर खिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकें और अपने खुद के घर की जिसकी भी इच्छा होती है या नया प्लॉट या फिर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही चींटियों को शक्कर जरूर ही डालते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको नारियल के अंदर ही शक्कर को भर देना है और नारियल के जो आपका पीपल का पेड़ है वहां नीचे जो मिट्टी बिछी हुई है उसे थोड़ा सा आपको खन लेना है।
खनने के बाद में आपको ये जो नारियल जिसमें शक्कर भरा हुआ है, इसके अंदर हो सके तो 1 रुपए का सिक्का भी आप डाल दीजिएगा। और अब आपको गड्ढा करने के बाद में नारियल को अपने हाथ में लेना है और आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार से मेरे हाथ में ये श्रीफल है उसी प्रकार से मैं आपके 5 मंगलवार ये उपाय को करने जा रहा हूं। कृपया करके इन 5 मंगलवार के दौरान ही मेरे हाथ में मेरी प्रॉपर्टी, मेरे मकान के कागज हो जिन पर मेरा नाम चढ़ा हो। इस प्रकार की आपको मनोकामना करनी है। मन में आपको अपने घर की एक सुंदर सी छवि तैयार कर लेनी है। जैसा आपको घर चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने मन में अपने मकान की एक छवि तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद इस नारियल को उस मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। दबाते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको पूरी तरीके से मिट्टी से नहीं दबाना है। जो शक्कर है वो ऊपर से दिखाई देती रहे ताकि जो चींटियां हैं वो आकर उसे खा सके। ठीक है, ये उपाय आपको हर मंगलवार यानी कि 5 मंगलवार लगातार करना है। आप देखेंगे कि तीसरे चौथे मंगलवार तक ही आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। और अगर 5वें मंगलवार तक आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्री के पेपर्स पे आप साइन कर रहे हैं तो आप इस उपाय को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपका घर पूर्ण रूप से तैयार ना हो जाए। तो इस उपाय को 5 मंगलवार आपको करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं। मात्र आपका 50 रुपए का खर्चा होगा हर बार का, लेकिन आप अपने खुद के घर में पहुंच जाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद अंतिम मंगलवार आप अपने घर पर ही एक काम करेंगे। आपको लेना है एक जटा वाला नारियल और साथ ही में एक थाली लीजिए, उसमें शक्कर आपको बिछा देनी है और अब इस नारियल के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर अक्षत छिड़क दीजिए और एक बार फिर से माँ लक्ष्मी से, हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तो कृपया करके आप पूर्ण करवा दीजिए। और अगर आपकी मनोकामना 5वें मंगलवार तक ही पूर्ण हो जाती है तो भी आपको ये उपाय, ये जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी ही है। यानी कि अगर तीसरे मंगलवार भी आपका जो घर है वो आपको मिल जाता है तो भी 5 मंगलवार ये उपाय आपको कंटिन्यू रखना है। अब इस शक्कर को और ये जो आपने नारियल लिया है, जटा वाला नारियल, इन सब चीजों को आपको एक पीले रंग के कपड़े में बांध लेना है और इसे ले जाकर किसी भी हनुमान मंदिर में आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। आप मानकर चलिए आपका जो घर होगा, सपनों का महल होगा, वो अब आपके नाम पर होगा। घर में सुख संपत्ति होगी, पूरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा, कभी कलेश नहीं होगा। हर तरीके से ये उपाय आपके लिए कारगर ही सिद्ध होता है दोस्तों। बस एक ही शर्त है कि आपको पूरा विश्वास रखना है, अनुशासन रखना है और नियम जो मैंने आपको बताया वो पूर्ण करने हैं। बहुत ही आसान सा काम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप चुपके से इन कामों को 5 मंगलवार तक करिए और आप अपने जीवन में जो चीज 60 साल की उम्र में पाना चाहते थे उसे आप 35, 37 या 30 साल की उम्र में भी, बस आपको मनोकामना अपने मन में रखनी है और मेहनत करने के साथ साथ ही इन उपायों को करके आप अपनी किस्मत के सितारे को बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी कि कैसे आप अपने घर में पहुंच सकते हैं। इसी विषय पर मैंने एक और उपाय बताया था अपने चैनल पर। अब तक लगभग 50 लाख लोग उस चीज से लाभान्वित हो चुके हैं। आप मेरी पॉपुलर वीडियोस में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें आपको 7 प्रकार के अनाजों का प्रयोग करके अपने किराए के मकान से छुटकारा पाकर अपने घर में जाने की प्रक्रिया मैंने बताई है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन को बिल्कुल मुफ्त में पाने के साथ अपनी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में पाइएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।